आप जब परफॉर्म कर रहे होते हो, लोग आपसे कुछ एक पर्टिकुलर दूरी से शुरुआत होती है लोगों के बैठने की, तो एकदम से उन्हें आपके फीचर्स की क्लैरिटी फॉर द सेक ऑफ योर एक्सप्रेशंस नज़र आने के लिए हमें अपने फीचर्स को हाईलाइट करना पड़ता है, उनको एक लुक देना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारे जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं वो उन तक इजीली पहुंच सके। हमारी बात को कन्वे करने के लिए हमारे जो फेशियल एक्सप्रेशंस एफर्ट कर रहे हैं उनको एक सपोर्ट सिस्टम मिलता है, वो मेकअप में आता है। दैट इज़ बिकॉज ऑफ मेकअप। ओके, होता है किस किस तरह का मेकअप होता है। अब स्टेज पर तो लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं, तो किस किस तरह का मेकअप होता है, तो हर एक के लिए मेकअप के मापदंड अलग अलग होते हैं। मेकअप को डिफ़ाइन करने के लिए सबसे पहले कैरेक्टर की समझ होना बहुत ज़रूरी है, स्क्रिप्ट की समझ होना बहुत ज़रूरी है, कहानी, प्लॉट, कंटेक्स्ट, ये सब कुछ अपने को पता होना चाहिए। फिर टाइम पीरियड का पता होना ज़रूरी है, वक्त का पता होना ज़रूरी है, किस जगह पर आप नाटक खेल रहे हो, मतलब वो सीन कहाँ इनैक्ट हो रहा है, ये भी होना पता। स्टेज पे आप ऑडियंस से बिल्कुल रूबरू हो रहे होते हो, आमने सामने हो। ऑडियंस आप में कुछ ना कुछ अपना अंश देखती है, कुछ रिलेट करने की कोशिश करती है। इसलिए आपको जितना आप नेचुरल बनते हो, जितना आप नेचुरल नज़र आते हो, उतना ही ऑडियंस आपसे जुड़ती जाती है। और जब ऑडियंस जुड़ने लगती है तो आपको परफॉर्म करने का मज़ा आने लगता है, और जब आपको मज़ा आने लगता है तो वही मज़ा आप ऑडियंस को दे पाते हो। तो अब बॉयज़ और गर्ल्स के लिए जो अलग अलग मापदंड है मेकअप के, वो भी कैरेक्टर के हिसाब से हैं। वो जो हाई वोल्टेज की लाइट्स हमारे फेस पर पड़ती है उससे भी हमें स्वेटिंग होने का चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो इस वजह से हमें ख़ास तौर पे ख्याल रखना होता है कि हम जो कुछ भी अप्लाई करते हैं वो पसीने के साथ उसका कुछ और ही ना बन जाए मामला, वो ख़राब ना हो जाए। तो हमें उस हिसाब से चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है, उन बार चीज़ों को टेक केयर करना पड़ता है, वैसे प्रोडक्ट्स यूज़ करने पड़ते हैं। मतलब ये तो जैसे बता दिया कि बॉयज़ और गर्ल्स के लिए, सबके लिए ये आपका प्राइमरी हो गया। लेकिन अब सवाल जो आता है कि क्या सबके लिए एक ही जैसा प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं हम? जो परफॉर्मर है उसका अपना मेकअप किट होगा, क्योंकि हर एक का कलर कॉम्प्लेक्शन अलग है, स्किन टाइप अलग है पड़ता है। जो मेकअप है वो नॉट ओनली टू एनहांस योर ब्यूटी बट दिस इज़ मीन फॉर योर फेस प्रोटेक्शन ऑल्सो। आपकी जो स्किन है उसको प्रोटेक्शन भी देता है। वो आपको कैरेक्टर में तो डालता ही है, वो कैरेक्टर को तो उतना बहुत ज़्यादा वो तो बनाता ही है कि उसमें वैल्यू एडिशन करता है। इट हेल्प्स यू कि वो कैरेक्टर उतने अच्छे से उभर सके, बट एट द सेम टाइम इट्स हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग आवर स्किन ऑल्सो, क्योंकि वो लाइट्स लिटरली बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज की होती हैं। इस वजह से हमारी स्किन को भी बचाता है वहाँ पर। इसलिए बेटर है कि हम जब भी अपने मेकअप के लिए प्रोडक्ट्स चूज़ करते हैं तो वी गो फॉर गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। पता है कि मेकअप में कलर की इम्पॉर्टेंस, तो मैंने जो आपको कलर थ्योरी बताई थी उसमें हर कलर के कल कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बता दिए थे कि तो मेकअप जो है वो आपकी बिलीवेबिलिटी को बढ़ाता है, इसलिए उसका एप्रोप्रिएट होना और प्रॉपर नॉलेज होना कि वो किस तरीके से अप्लाई किया जाना है, स्क्रिप्ट की डिमांड क्या है, कैरेक्टर के कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखते हुए, सिचुएशंस को ध्यान में रखते हुए, उस वक्त को, उस एरा को ध्यान में रखते हुए, परफॉर्मिंग स्पेसेस को ध्यान में रखते हुए हम मेकअप यूज़ करते हैं। हम अगर स्टूडियो में होते हैं तो हमारा मेकअप डिफरेंट टाइप का है, ऑडिटोरियम में मेकअप का एक डिफरेंट लेवल है, और ओपन एयर थिएटर में मेकअप का एक डिफरेंट लेवल होता है। क्योंकि आप ऑडियंस से जितनी दूरी पर हो उस हिसाब से आपके मेकअप का जो वो होगा मतलब डिग्री होगी वो एस्टैब्लिश हो पाएगी।
तो इस तरीके से हमारा मेकअप का चैप्टर यहीं पे अब समाप्त होता है। ओके, वेरी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ थिएटर इज साउंड डिज़ाइनिंग। साउंड डिज़ाइनिंग से आप क्या समझते हैं? साउंड जो है वो आपका एक डिफरेंट इम्पैक्ट क्रिएट करता है, उसको बहुत ज़्यादा बिलीवेबल बनाता है, उसको रियलिस्टिक बनाता है, और सिचुएशन जो भी आप दिखाना चाहते हो उसको, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। और उसमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, पहले तो हम उसका जो है ये बता देती हूँ कि जो जो चीज़ें साउंड डिज़ाइनिंग के लिए हम यूज़ करते हैं, टेक्निकल चीज़ें क्या क्या होती हैं, पहले उसके ऊपर हम आ जाते हैं। तो ये जो मैंने आपको अभी सिस्टम्स दिखाए, ये सब उसमें इस्तेमाल होते हैं। इसके लिए आपको पहले क्या करना होता है, आइदर आप रिकॉर्डेड साउंड्स यूज़ करते हो, या आप रिकॉर्डिंग्स खुद करते हो, या लाइव होती है, लेकिन उनको डिस्प्ले करने के लिए स्पीकर्स होते हैं, माइक्रोफोन्स होते हैं, आपके लैपटॉप का भी इंतज़ाम किया जाता है, सिस्टम में जो साउंड प्लेयर्स होते हैं वो भी होते हैं, मिक्सिंग होता है, ये सब चीज़ें वहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं। कि हर आर्टिस्ट की आवाज़ की रेंज डिफरेंट होती है। ये बेल हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कर्णप्रिय साउंड है, क्योंकि ये जो घंटी है ये हमारा शो शुरू होने की घंटी है। उसको अपना जब साउंड डिज़ाइनिंग करनी है, ही हैज़ टू बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ रीडिंग द स्क्रिप्ट, एट द टाइम ऑफ रिहर्सल्स, सेट बन रहे हैं। हर जो डिज़ाइनर है, साउंड डिज़ाइनर, वो अपना एक अलग सिस्टम से काम करता है। सबका सिस्टम एक नहीं हो सकता, हर एक का अपना अपना सिस्टम होता है, जैसे आप कंफर्टेबल हो। हाँ, बेसिक चीज़ें जो है वो हम लोगों की सबकी सेम होती हैं। जितना भी टेक्निकल वो हो गया कि हमारे को जो ऑपरेटर्स चाहिए वगैरह, वो सब हमारे सेम रहेंगे, बस उसको डिज़ाइन करना, उसको अप्लाई, उसको इस्तेमाल करना, उसको प्रैक्टिकली चलाना वगैरह, ये सब हम लोगों का सबका डिफ़र करता है। हर एक का अपना एक यूनिकनेस होती है। एक साउंड डिज़ाइनर एक नाटक को बहुत ऊंचाइयों तक भी ले सकता है, ले जा सकता है, या डुबो भी सकता है। इसलिए उसके साथ तालमेल बिठा के काम करना पड़ता है हमको। आपको इंजीनियरिंग आनी चाहिए, क्राफ्ट आना चाहिए, क्योंकि साइंस का भी मामला है। आपको सिस्टम कैसा है, वो इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस है सारे, आपको उनके बारे में नॉलेज भी होनी ज़रूरी है। वो कोई ऑन ऑफ के बटन नहीं है, या रेडियो के वॉल्यूम कम ज़्यादा करना इज़ नॉट साउंड डिज़ाइनिंग ना। आपको सब कुछ उसकी टेक्निकलिटी उस हिसाब से पता होनी ज़रूरी है। इसलिए ये क्राफ्ट भी है, एज एट द सेम टाइम ये आपका एक इंजीनियरिंग का पार्ट भी है। मूव ऑन टू म्यूज़िक एंड डांस पार्ट। अब आप बोलोगे, एक तरफ मैं साउंड की बात कर रही हूँ और एक तरफ मैं म्यूज़िक की बात कर रही हूँ, तो व्हाट इज़ द डिफरेंस? अब मुझे ये बताओ कि म्यूज़िक का थिएटर में क्या काम है? संगीत का नॉलेज एक थिएटर आर्टिस्ट के लिए, एक परफॉर्मर के लिए क्यों ज़रूरी है? यस, अब आप सब ने प्रॉपर गाया, आवाज़ अपनी आपकी निकली, सबकी आवाज़ एक डिफरेंट आवाज़ थी, एक दूसरे से अलग थी। यहाँ पर आपका म्यूज़िक, आपका संगीत का रोल शुरू होता है, क्योंकि हर इंसान की अपना एक वॉइस का टेक्सचर होता है, एक वॉइस की क्वालिटी होती है, एक वॉइस की रेंज होती है। इस वजह से हमें संगीत का नॉलेज होना ज़रूरी है कि आप किस स्केल पर बोल रहे हो। इसलिए बेसिक म्यूज़िक का
नॉलेज दिया जाता है थिएटर में। यहाँ आपको बहुत बड़े तानसेन नहीं बनना है, तरीके से करते करते आपकी रेंज तय की जाती है, आपका स्केल बनाया जाता है। कोई होता है ना मंद्र सप्तक में बात करता है, कोई मध्यम में बात करता है और कोई तीव्र सप्तक में बात करता है, तो वो जितने भी हैं उन सबको लेवलिंग करने के लिए आपको म्यूज़िक की नॉलेज बहुत ज़रूरी होती है, इसलिए म्यूज़िक की प्रैक्टिस कराई जाती है। लिसन, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रूल फॉर म्यूज़िक एंड डांस बोथ, सिंग as if nobody is listening to you, dance as if nobody is watching you. Major reason behind dance is rhythm, beats का नॉलेज होना। आपकी सांसें भी एक पर्टिकुलर रिदम में चलती हैं, लब डब आपकी हार्ट की बीट्स होती हैं। कभी अपनी कलाई पे हाथ लगा के देखो, इसकी एक पर्टिकुलर रिदम है, कुछ भी आग लगे कहीं पर भी इसकी आवाज़ वैसी ही होगी। कभी स्टेथोस्कोप लगा के अपनी आवाज़ सुनो। इस संसार में हर चीज़ रिदम ड्रिवन है, मौसम रिदम से ही चलते हैं, सब कुछ रिदम पे बेस्ड है। आपकी मूवमेंट, आपका किसी के बाद कैसे आपको पेश आना है, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, आपको कैसा रेसिप्रोकेट करना है, ये सब एक्शन के रिएक्शंस जो हैं वो उन सब का बीट से बहुत गहरा ताल्लुक है और वो उस रिदम से चलते हैं। इसलिए डांस सिर्फ एक एंटरटेनमेंट पार्ट नहीं है थिएटर में, उसके पीछे प्रॉपर साइंस चलती है। आपका बॉडी पोस्चर्स है, आपका मूवमेंट में रिदम है, आपका एक्शन का रिएक्शन की प्रॉम्प्टनेस है, आपकी जो बीट्स हैं, मात्राएं जो है वो मिस नहीं होती हैं, टाइमिंग्स आपका प्रॉपर रखा जाता है। कई बार आप सुनते होंगे, कहते हो ना उस एक्टर की टाइमिंग बहुत ज़बरदस्त है यार, वो क्यों? क्योंकि ही डजंट मिस द रिदम, he doesn't miss the beat। वो एक के बाद जैसे पियानो की कीज चलती हैं, वो उस तरीके से आप उस मोमेंट में होते हो। एक प्रॉपर आपका रिदम है, आपकी बॉडी उस मोमेंट में चलती है, आप लाइंस उस मोमेंट में डिलीवर कर पाते हो, आप वो मिस नहीं करते हो। प्रॉम्प्टनेस, स्पॉन्टेनिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, एक्सप्रेसिवनेस और अपने आप को ढंग से कैरी करना, ये सब आप डांस की वजह से इजीली कर पाते हो। और तो आपको जो मैंने एक्सरसाइजेस, योगिक एक्सरसाइजेस वगैरह वो सब बताई ही हैं, वार्म अप, स्ट्रेचिंग वगैरह वो सब हैं, बट डांस आपको वो ब्यूटी ऑफ एक्सप्रेशन जो है, जो आपके बॉडी के थ्रू आता है, वो आपको देता है। दैट्स वाई आपको डांस की नॉलेज होना ज़रूरी है, उन बीट्स की समझ होना ज़रूरी है, रिदम पे चलना आपको आना चाहिए। हमने नॉर्मल स्पीड भी ट्राई किया, हमने लो स्पीड भी किया, हमने फास्ट स्पीड भी किया, ठीक है। तो आपको बीट के हिसाब से चलना है, आपकी स्पीड उस हिसाब से डिफाइन होगी। इसलिए अब आपको समझ आ गया होगा कि इसलिए आपको रिदम की नॉलेज ज़रूरी है, आपको स्केल की नॉलेज ज़रूरी है, तभी म्यूज़िक और डांस का बहुत इम्पोर्टेंस है आपकी फील्ड में, स्पेशली थिएटर में। इससे आपने खुद देख लिया, आपकी बॉडी की मूवमेंट चेंज हो गई, स्केल बदल गया, मूवमेंट चेंज हो गई, आपका पूरे एक्सप्रेशंस चेंज हो गए, आपकी बीट्स बदल गई, आपकी बॉडी की मूवमेंट चेंज हो गई, isn't it? तो दैट्स वाई दिस इज वेरी मच रिक्वायर्ड स्किल। इसलिए इसकी नॉलेज ज़रूरी है, इसलिए इसे प्रैक्टिस करना पड़ता है डे टू डे बेसिस